मैं विक्रम कुमार अभी क्लास 11th का सेट थ्योरी बताने जा रहा हूँ। जो सेट थ्योरी में अभी हम लोग सेट थ्योरी कंप्लीट होने के बाद अभी हम लोग रिलेशन पढ़ने जा रहे हैं। रिलेशन होता क्या है, रिलेशन के बारे में रिलेशन में देखिए रिश्तेदार संबंध, उसी प्रकार सेट में भी एक दूसरे से हम रिलेट कैसे करेंगे, उसी को हम अभी जानेंगे कि रिलेशन होता क्या है। रिलेशन को जानने से पहले हमको ऑर्डर पेयर के बारे में जानना होगा। जैसे हम लोग पढ़े क्वाड्रेंट के रूप में, सर्किल को 4 भाग में बांट देते हैं, क्वाड्रेंट होता है। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये एक्स डैश हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये वाई डैश हो गया। इसी में 1 2 3 4 इस प्रकार बांट देते हैं। इधर 1 2 3 4 इस प्रकार बांट देते हैं, इधर भी बांट दिए 1 2 3 4 5 इस प्रकार बांट दिए। हमारा ओरिजिन हुई। तो कोई भी पॉइंट, जैसे मान लिया जो यही पॉइंट लेते हैं, तो यही पॉइंट लेंगे तो जैसे मान लिया 2 और 2, तो हमारा एक एक्स के साथ हो गया, एक्स कोऑर्डिनेट पर 2 है और वाई कोऑर्डिनेट पर 2 है। तो हमारा एक्स जो ये फर्स्ट वाले 2 है, चाहे मान लिया जाए यहाँ पर है हमारा 2 और 4, तो 2 जो हमारा है वह क्या बता रहा है, 2 जो है से एक्स एक्सिस में है और 4 है से वाई एक्सिस में। इसका मतलब हो गया 2 हो गया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो सेट ए का एलिमेंट होगा। फिर उसी प्रकार 4 सेट बी का एलिमेंट होगा। जैसे दो ठो सेट ले लिए, एक सेट ले लिए ए जिसका एलिमेंट 1 2 है, और एक सेट बी ले लिए जिसका 3 4 है। कहेगा कि हमको कि ए क्रॉस बी निकालने के लिए। ए क्रॉस बी होता क्या है, ए क्रॉस बी को हम पढ़ेंगे इसी में, कार्टेजियन प्रोडक्ट। कार्टेजियन प्रोडक्ट क्या होता है लिख देते, कार्टेजियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स। कार्टेजियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स। कार्टेजियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स क्या होता है, जैसे एक सेट ए है जिसका एलिमेंट 1 2 है, एक सेट बी है जिसका एलिमेंट 3 4 है। तो इसको हम प्रोडक्ट के रूप में कैसे रिलेशन, सेट ए से सेट बी को कैसे रिलेशन बनाएंगे। तो देखिए सेट ए का एलिमेंट 1 2 है, सेट बी का एलिमेंट 3 4 है, दोनों को रिलेट करना है, रिलेशन बनाना है। तो इसको जब रिलेशन कीजिएगा तो ये हो जाएगा हमारा 1 के साथ इसका एलिमेंट 1 3, फिर 1 4, फिर 2 3 2 4। यह हमारा क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी का वैल्यू हो गया। इसी प्रकार अगर कहा जाएगा कि बी क्रॉस ए निकालिए, तो बी क्रॉस ए निकालेंगे तो आगे बी का एलिमेंट है 3 4, फिर एक सेट है ए जिसका एलिमेंट ए 1 2 है। ये दोनों को हमको रिलेशन निकालना है, यानी क्रॉस प्रोडक्ट करना है, कार्टेजियन प्रोडक्ट करना है। तो कार्टेजियन प्रोडक्ट ऑफ रिलेशन निकालेंगे तो हो जाएगा हमारा आगे 3 के साथ, इसको लेते हैं तो 3 1, फिर 3 2, फिर यहाँ से 4 1 4 2। ये हो गया हमारा कार्टेजियन प्रोडक्ट के रूप में लिख दिए। इससे हमको यह स्पष्ट हुआ कि ए क्रॉस बी यानी ए कार्टेजियन प्रोडक्ट बी नॉट इक्वल टू बी कार्टेजियन प्रोडक्ट ऑफ ए, यानी ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए होगा। जैसे यही देख लेते हैं, इसका एक एलिमेंट ले लेते हैं, जैसे इसी कोऑर्डिनेट पर लेते हैं तो इसका देखिए 1 3 और 3 1 दोनों बराबर होगा नहीं। देखिए 1 3 अगर देखते हैं तो 1 3 हमारा यहाँ पर है और 3 1 हमारा हो जाएगा यहाँ पर। ये दोनों पॉइंट, इसको मिटा देते ऊपर वाले को। अब देखिए ये हो जाएगा हमारा 1 3, ये हो जाएगा 3 1। दोनों बराबर है नहीं है, इतना गैप है, इतना डिस्टेंस है दोनों के बीच का। दोनों एक जगह नहीं है, एक बराबर नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। जैसे एक एग्जांपल और देखते हैं, जैसे एक सेट ए है जिसका एलिमेंट 1 2 3 है,
एक सेट बी है जिसका एलिमेंट 4 5 6 है, तो इसका ए क्रॉस बी निकालना हो तो हो जाएगा 1 2 3 का क्रॉस करेंगे 4 5 6 के साथ, तो हो जाएगा हमारा 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6, फिर उसी प्रकार 3 4 3 5 3 6, यह हो गया। उसी प्रकार अगर बी क्रॉस ए निकालते हैं तब बी वाला एलिमेंट बी वाला सेट पहले 4 5 6, फिर क्रॉस ए का 1 2 3, तो इसका क्रॉस कीजिएगा तो हो जाएगा हमारा 4 1 4 2 4 3 5 1 5 2 5 3, फिर 6 के साथ लेते हैं तो 6 1 6 2 6 3, यह हो गया। अब देखिए दोनों बराबर है नहीं है, तो यहाँ लिख सकते हैं ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए होगा। अब यहाँ से देखिए कि एक और नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी निकालना हो तो हम निकालेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। देखिए ए क्रॉस बी निकालना हो तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए में कै गो है, यहाँ देखिए इसमें 2 एलिमेंट है, बी में कै गो है 2 गो एलिमेंट है, 2 क्रॉस 2 इक्वल टू 4 आ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ देखते हैं तो जैसे सेट इसका निकालते हैं तो हो जाएगा इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, 3 3 है। अब कहिए कि दोनों में बराबर होता है, नहीं बराबर नहीं, एक में अधिक भी हो सकता है कम भी हो सकता है। जैसे एक सेट ए का एलिमेंट यही ले लिए 1 2, यहाँ ले लेते हैं एक सेट ए है जिसका एलिमेंट 1 2 है, और एक सेट बी है जो यही ले लेते हैं 3 4 5 है, तब कहेगा ए क्रॉस बी निकालिए तो निकाल लेंगे, तो हो जाएगा हमारा 1 3 1 4 1 5, फिर यहाँ से 2 3 2 4 2 5, यही हो जाएगा हमारा एलिमेंट सेट का। अब कहेगा जैसे यहाँ देखे हैं एन ए क्रॉस बी इक्वल टू एन ए इंटू एन बी, तो ये तो बराबर हो गया, इसके बराबर यह भी हो जाएगा एन बी क्रॉस ए, यानी बी क्रॉस ए में जितना एलिमेंट होगा उतना एक एन ए क्रॉस बी में होगा उतना एन ए इंटू एन बी में होगा, तीनों बराबर होगा। ठीक, इसके आगे ये सब तो समझ गया, इसके आगे हमको पढ़ना है। जैसे इसके आगे जैसे एक सेट आगे इसको मिटा देते हैं, जैसे एक सेट सी लिए, एक सेट सी लिए जिसका एलिमेंट इम्प्टी सेट है, फाई सेट है, इसमें कोई एलिमेंट नहीं। एक सेट डी लिए जिसका एलिमेंट 1 2 3 है, तब कहेगा कि भाई सी क्रॉस डी निकाल के बताइए, तो सी क्रॉस डी निकालिएगा तो में कोई एलिमेंट नहीं यानी फाई है, आई इंटू इसमें 1 2 3 है, फाई के मतलब कुछ नहीं यानी एक भी एलिमेंट है, 0 है, तो किसी भी नंबर को हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 हो जाता है। लेकिन यह 0 भी एक एलिमेंट है, इसलिए यहाँ 0 नहीं, यहाँ फाई लिख देते हैं, यानी कोई सेट नहीं। इससे
मल्टीप्लाई की, इसमें कोई एलिमेंट है ये नहीं तो मल्टीप्लाई किससे कीजिएगा, इसलिए यह भी इसका वैल्यू 5 हो जाएगा, इसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा। और 21 कंडीशन में होगा अथवा दोनों कंडीशन में हो सकता है। जब C क्रॉस D इक्वल टू 5 हो जाएगा तब हम कहेंगे C इक्वल टू 5 है और D इक्वल टू 5, अथवा C इक्वल टू 5 होगा नहीं तो D इक्वल टू 5, दोनों में से कोई ना कोई 5 हो सकता है, यानी एम्प्टी सेट हो, और दोनों भी हो सकता है, C इक्वल टू 5 एंड D इक्वल टू भी 5। अब हम इतना पढ़ने के बाद हम अब रिलेशन का डिफिनीशन देखते हैं क्या होता है। रिलेशन का डिफिनीशन देखिए, रिलेशन का अगर डिफाइन हम करते हैं तब कहेंगे जनरली, आगे इसको हम डिनोट करते हैं आर से, जनरली डिनोटेड बाय आर, इसको हम आर से डिनोट करते हैं। यह हमेशा दो सेट के बीच में डिफाइन करता है, इसलिए इसको हम लिख सकते हैं रिलेशन विल बी डिफाइंड, रिलेशन विल बी डिफाइंड, रिलेशन विल बी डिफाइंड बिटवीन टू सेट्स, बिटवीन टू सेट्स, टू सेट्स के बीच में यह डिफाइन कर रहा है रिलेशन। देखिए जैसे रिलेशन आर सच दैट ए टू बी, रिलेशन ए से बी में डिफाइन हो रहा है, तो इसको हम पढ़ेंगे, इसको चाहे लिखेंगे इस प्रकार, रिटन एज R is relation, R is relation, R is relation such that A to B, यानी कि जो R एक रिलेशन बता रहा है जो A से B में है। अब देखिए जैसे रिलेशन आर है, रिलेशन आर है इस प्रकार है, जैसे मान लीजिए इसका एलिमेंट ए बी है, रिलेशन आर है जिसका एक सेट है जिसका रिलेशन बना रहा है ए बी, तो हम कहेंगे सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। इसका मतलब हो गया ये हो सकता है ए स्क्वायर इक्वल टू बी, इस प्रकार कह सकते हैं। इसका मतलब हो गया कि जो ए है एलिमेंट, यह फर्स्ट एलिमेंट सेट ए है, जैसे सेट ए है इसमें एलिमेंट होगा ए 1 2 इस प्रकार होगा, बी होगा जिसका एलिमेंट बी 2 3 इस प्रकार होगा। इसमें से हम फर्स्ट एक लिए हैं जो हमारा इस प्रकार लिख दिए हैं, इसको इस प्रकार कह सकते हैं। अब इसको हम विजिबल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, अगर कहा जाएगा एरो डायग्राम से दिखाइए, जैसे एक क्वेश्चन है ए सेट ए है जिसका एलिमेंट 1 2 है, एक सेट बी है जिसका एलिमेंट 2 3 है, तो हम एक सेट बना लिए 1 2, एक सेट बना लिए ए है जिसका एलिमेंट 1 2 है, एक सेट बी है जिसका एलिमेंट 2 3, तो कह रहा है इसका रिलेशन बताइए। ए रिलेटेड टू बी है जिसका फर्स्ट के साथ है होगा, फिर सेकंड के साथ, फिर सेकंड वाला भी फर्स्ट के साथ, फिर सेकंड वाला सेकंड। इसको हम एरो डायग्राम कहेंगे। ये एरो डायग्राम पर बना, इसको हम कहेंगे, इसको पढ़ेंगे 1 is related with 1
1 इज रिलेटेड विथ 2, 1 2 से कर रहा है और 3 से, और नहीं कहेंगे, एंड कहेंगे, दोनों से कर रहा है, एंड 3। फिर उसी प्रकार 2 इज रिलेटेड विथ 2 and 3, दोनों से कर रहा है। इसको 1 रिलेटेड टू 2 and 3 कर सकते हैं, 2 रिलेटेड टू 2 and 3 कर सकते हैं। ये हो गया। इसको एरो डायग्राम भी कहते हैं। इस डायग्राम को एरो डायग्राम कहते हैं। जो इस प्रकार एरिया दिखाया गया है इसको हम विजिबल रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। विजिबल रिप्रेजेंटेशन और विजिबल रिप्रेजेंटेशन हम रिप्रेजेंट किए हैं विजिबल तरीके से, और कहेगा डायग्राम कैसा है तो एरो डायग्राम। उसी इसको आगे मिटाते हैं। इसको आगे मिटाते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं आगे। जैसे इसी प्रकार विजिबल एरो डायग्राम में ही देखते हैं, एक सेट ए है जिसका एलिमेंट 1 2 3, एक सेट बी है जिसका एलिमेंट 2 3 4 5 है। हमको ए क्रॉस बी निकालना है और एरो डायग्राम से दिखाना है। सेट ए है, एक सेट बी है, इसका एलिमेंट 1 2 3 है, इसका एलिमेंट 2 3 4 5 है। एरो डायग्राम ए से बी में रिलेट कर रहा है, ए रिलेटेड टू बी है। एलिमेंट 1 1 के साथ रिलेशन बनाया, फिर 1 3 के साथ बनाया, 1 4 के साथ बनाया, 1 5 के साथ भी बनाया, फिर 2 1 के साथ बनाया, 2 2 के साथ, 2 3 के साथ, 2 4 के साथ, इस प्रकार बनाया। 3 भी 2 के साथ बनाया, 3 के साथ बनाया, 3 4 के साथ बनाया, 3 5। तो हम कहेंगे कि 1 का सेट ए का सेट बी में क्या रिलेशन है, या इसको कहेंगे कि सेट ए का यह इमेज है सेट बी में, यानी इसको कहेंगे इमेज ऑफ सेट ए। और इसको क्या कहेंगे, इसका प्री इमेज है, यानी प्री इमेज ऑफ बी। सेट बी का यह प्री इमेज है। अब ध्यान दीजिए, जैसे कहेगा कि जैसे मान लीजिए यही देख लिया जाए तो एन ए में नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है 3, एन बी इसमें एलिमेंट कितना है 4। तो कहेगा कि भाई बताइए एन ए क्रॉस बी में कितना होगा, तो ये हो जाएगा एन ए आई इंटू एन बी। इसका कितना है 3 और इसका कितना है 4, 3 4 12 एलिमेंट हो जाएगा। अब करना है डोमेन एंड रेंज। अब ध्यान दीजिए, इसको मिटा देते हैं। एक सेट ए है जिसका एलिमेंट 1 2 3 4 है, एक सेट बी है जिसका एलिमेंट 3 4 5 6 7 है। अब ध्यान दीजिए, 1 इसके साथ रिलेशन बना लिया, 2 इसके साथ रिलेशन बना लिया, 3 इसके साथ रिलेशन बनाया, 4 इसके साथ, ए टू रिलेटेड टू बी है। अब ध्यान दीजिए कि जो सेट ए है, जो सेट बी का प्री इमेज है, इसको कहते हैं हम
डोमेन। क्या कहते हैं? डोमेन। ये दोनों में रिलेशन आर है तो डोमेन ऑफ रिलेशन आर, या इसको हम डी आर से दिखा दिए। और सेट बी है, जो सेट बी है इसको कहते हैं कोडोमेन। कोडोमेन ऑफ रिलेशन आर। अब ध्यान दीजिए, इसमें कोडोमेन में देखा जाए तो 3 1 का इमेज बना रहा है, 2 4 का इमेज बना रहा है, 3 6 का इमेज 6 3 का इमेज 6 बन रहा है, 4 का इमेज 7 बन रहा है, 5 किसी का इमेज नहीं बना रहा है, यानी 5 अलग है। तो इसको अगर हम नीचा लिख दे तो कोई दिक्कत? नीचा लिख दी। अब पूछिए क्यों लिखे हैं? तो इसलिए लिखे हैं क्योंकि इतना हमको दिखाने में अच्छा रहेगा। अब देखिए 5 किसी से रिलेट नहीं कर रहा है, तो 5 के छोड़कर जितना ही बच गया इसको हम कहते हैं रेंज, रेंज ऑफ आर, यह हमारा रेंज कहलाया। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं। एक सेट ए है जिसका एलिमेंट 1 2 है 3 है, एक सेट बी है जिसका एलिमेंट 2 3 4 5 है। 1 2 के साथ रिलेशन बना लिया, 2 3 के साथ, 3 4 के साथ। और ध्यान दीजिए, सेट ए वाला एलिमेंट हो, सेट ए हो जाएगा हमारा रिलेटेड रिलेशन आर बना रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा कोडोमेन। इसको हम कहेंगे ये हो गया हमारा सेट ए वाला, हो जाएगा हमारा डोमेन, डोमेन ऑफ रिलेशन आर। ये हो जाएगा हमारा कोडोमेन। और जितना यह भाग लिया, रिलेशन बनाया है, ये हो जाएगा हमारा रेंज। इसी में कहेगा कि भाई इसका रेंज बताइए, रेंज का एलिमेंट कौन है? रेंज आर ऑफ सेट ए क्रॉस बी का, तो ए क्रॉस बी का हो जाएगा हमारा 2 3 4। ये हो जाएगा हमारा इसका रेंज पूछा जाएगा। कहेगा कोडोमेन पूछेगा, कोडोमेन हो जाएगा 2 3 4 5 हो जाएगा। डोमेन पूछेगा तो हो जाएगा हमारा 1 2 3। अब इसी पर एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे एक सेट ए है जिसका एलिमेंट कुछ मान लेते हैं 1 2 3 है। एक सेट बी है जिसका एलिमेंट मान लेते हैं 4 5 6 7 है। तो इसका कहेगा रिलेशन ए क्रॉस बी निकालिए। तो देखिए कह रहा है एरो डायग्राम के माध्यम से, एक सेट ए है एक सेट बी है, रिलेशन आर ए से बी में है, इसका एलिमेंट 1 2 3 है, इसका 4 5 6 7 है। तो 1 4 के साथ भी बनाया, 5 के साथ भी बनाया, 6 के साथ भी रिलेशन बनाया और 7 के साथ भी बनाया। फिर उसी प्रकार 2 4 के साथ बनाया, 5 के साथ बनाया, 6 के साथ बनाया और 7